हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टैक्सी फॉर श्योर किसके द्वारा अधिगृहित किया गया है? ऑप्शन है मेरू कैब्स, ओला कैब्स, उबर इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो टैक्सी फॉर श्योर ओला कैब्स द्वारा अधिगृहित किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन किस देश ने विकसित किया है? ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर अमेरिका। तो दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन ऑस्ट्रेलिया देश द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर धर्मपाल। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ऑप्शन है अवंतिका, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या फिर इंद्रप्रस्थ। तो उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर उपगुप्त। तो भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन है बिंबसार, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र, अशोक। तो सांची का स्तूप अशोक शासक ने बनवाया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है पाटेद्री, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन है महेंद्र, संघमित्रा, उपगुप्त या महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों को श्रीलंका भेजा था। महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों भाई बहन थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? ऑप्शन है जैन, शैव, बौद्ध या वैष्णव। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? ऑप्शन है मुद्राएं, कपास, कांस्य औजार या जौ। तो हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? ऑप्शन है तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र या श्रवणबेलगोला। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन या फिर सांख्य दर्शन। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ऑप्शन है लेनिन, त्रोत्स्की, ट्रॉट्स्की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन रूस में किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? ऑप्शन है लेनिन, प्लेखानोव, केरेंस्की या ट्रॉट्स्की। तो रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन लेनिन ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ऑप्शन है शिकार, कृषि, व्यापार, शिल्प कर्म। तो वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? ऑप्शन है रूसी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति या फिर फ्रांस की क्रांति। तो निम्न में से रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? ऑप्शन है लेनिन, प्लेखानोव, टाटस्क या मार्क्स। तो रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार लेनिन ने कहा था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था? रोमवासियों ने किया था, यूनानियों ने, या चीनियों ने, या अरबों ने? तो हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया या फिर इटली। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एमेनुअल, मैजनी, गैरिबाल्डी या कैबूर। तो इटली के एकीकरण का पैगंबर मैजनी को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो निम्न में से अशोक राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती नामक सेना का गठन कैबूर ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, शुंग या फिर पल्लव। तो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? ऑप्शन है कैबूर, गिबर्टी, मैजनी या गैरिबाल्डी। तो यंग इटली नामक संगठन मैजनी ने बनाया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेसएक्स के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक एलोन मस्क है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है यानी दिया जाता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। तो यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है KKN दारूवाला, अरुधंधी सुब्रमण्यम या कश्यप स्वामी या रंजीत होसकोटे। तो अरुधंधी सुब्रमण्यम ने खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले, NG चंदावरकर, RG भंडारकर। तो निम्नलिखित में से ज्योतिबा फूले प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाइरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन उच्च ताप, घनत्व, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब। तो पाइरोमीटर उच्च ताप मापन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन के टिंचर ऑफ आयोडीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? तो यह एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहां पर सूफी संत निवास करते थे। ऑप्शन खानकाह, पायगाह, इबादत खाना या लीवान। तो निम्नलिखित में से खानकाह
वह स्थान है जहां पर सूफी संत निवास करते थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसके तथ्य के पीछे वाष्पीकरण का कारक हो सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? तो 10 सेल्सियस तापक्रम कम हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ है? तो यह सियामेन चीन में हुआ है 2017 का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई, उस ग्रह का नाम क्या है? तो केल्ट 9b है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले मानव रहित टैंक का क्या नाम है? तो भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम मंत्रा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? ऑप्शन है 300 वर्षों तक, 800 वर्षों तक, 600 वर्षों तक या फिर 100 वर्षों तक। तो गुप्त वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? ऑप्शन है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।